नमस्कार। भारत के जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उन्होंने कई चीजें बदली हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 157। ये एक बहुत ही खास प्रोसीजर के बारे में है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर किसी कोर्ट ने पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक शुरुआती ऑर्डर पास कर दिया, तो फिर क्या होता है? मतलब जिस इंसान के खिलाफ वो ऑर्डर है, उसके पास क्या अधिकार हैं? बस इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 157 में। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले तो ये नया कोड क्या है, फिर ऑर्डर मिलने पर जवाब कैसे दिया जाता है, इसके बाद सबूतों पर सुनवाई कैसे होती है, फिर देखेंगे कि मजिस्ट्रेट का फाइनल फैसला क्या होता है, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, टाइम लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए कोड की, ताकि ये समझ आ जाए कि ये पूरा प्रोसीजर आखिर किस कानूनी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 में पब्लिक ऑर्डर और शांति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इतनी कि इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 11, और हमारा सेक्शन 157 बस इसी चैप्टर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये पक्का करता है कि शांति बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो फेयर हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, ऑर्डर का जवाब देना। यहाँ जो सबसे पहला कदम होता है उसे कहते हैं कारण बताना या शो कॉज। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू कब होता है? ये तब शुरू होता है जो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ सेक्शन 152 के तहत एक शुरुआती ऑर्डर जारी हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। बस यहीं से सेक्शन 157 की असली कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये कारण बताओ या शो कॉज का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को ये साबित करने का मौका दिया जाता है कि भाई जो शुरुआती ऑर्डर है उसे परमानेंट क्यों ना किया जाए। ये एक मौका है अपना पक्ष रखने का, अपने सबूत पेश करने का। चलिए अब इस प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सबूतों पर सुनवाई, यानी असल में केस को पेश करना। इस पूरी सुनवाई को ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो व्यक्ति पेश होता है और ऑर्डर के खिलाफ कारण बताता है। दूसरा, फिर मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो मामले से जुड़े सबूतों को देखें। और तीसरा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक समन मामले की तरह चलाया जाता है। अब देखिए, कानून में ये जो लाइन है ना, एक समन मामले की तरह, ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैजुअल सुनवाई हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब है कि सबूतों की जो जांच होगी वो एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से होगी, एक तय न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से। और यही चीज एक फेयर हियरिंग, मतलब एक निष्पक्ष सुनवाई को पक्का करती है। तो जब सबूत और दलीलें पेश हो जाती हैं, तब हम आते हैं चौथे स्टेप पर, मजिस्ट्रेट का फाइनल फैसला। और यहां से 2 ही रास्ते निकलते हैं। तो देखिए, यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो वो उसे एब्सोल्यूट यानी कि फाइनल कर देते हैं, चाहें तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस ऑर्डर का कोई ठोस आधार ही नहीं है, तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और केस वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, टाइम लिमिट, यानी कानून की अपनी एक घड़ी है जो टिक टिक कर रही है। कानून इस मामले में एकदम साफ है। सेक्शन 157 के तहत जो भी कार्रवाई है वो 90 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ये एक बहुत ही सख्त डेडलाइन है। और ऐसा क्यों है? ताकि मामले सालों साल लटके ना रहें, हमेशा के लिए खींचते ना चले जाएं। तो नॉर्मल टाइम पीरियड है 90 दिन, लेकिन क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन तक। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये जो 90 दिन के बाद का एक्सटेंशन है ना, वो अपने आप नहीं मिलता। कानून साफ कहता है कि इसे 120 दिन तक सिर्फ लिखित में कारण दर्ज करके ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट को एक ठोस वजह बतानी होगी कि उन्हें और समय क्यों चाहिए। तो इस पूरी चर्चा की मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, सेक्शन 157 एक शुरुआती ऑर्डर के बाद एक फॉर्मल सुनवाई की गारंटी देता है। दूसरी, जिस व्यक्ति पर असर पड़ रहा है उसे सबूत पेश करने का पूरा हक है। तीसरी, मजिस्ट्रेट के फैसले के 2 ही क्लियर कट नतीजे होते हैं, या तो ऑर्डर फाइनल होगा या केस खत्म। और चौथी, सारी कार्यवाही 90 दिन में खत्म होनी चाहिए, जिसे सिर्फ लिखित वजहों के साथ ही 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, ये जो सख्त टाइमलाइन है,
ये पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने और किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के बीच जो एक नाजुक सा बैलेंस है, उसे कैसे प्रभावित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।